सभी मित्रों को हमारा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो एक बार दोबारा स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको आरआरबी एनटीपीसी का आरआरबी एनटीपीसी का ये जो हमारा प्राचीन इतिहास चल रहा है उसका सेकंड वीडियो हम लेकर आए हैं। किसका सेकंड वीडियो लेकर आए हैं? और ये आपको याद रहे ये सारे PYQ हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर कहूँ या फिर जब भी प्राचीन भारत के इतिहास से टॉपिक से जब भी एग्जाम हुआ है, इस टॉपिक से जो भी प्रश्न बने हैं उन सारे प्रश्नों का मैं संकलन करके आपकी सीरीज चालू किया मैंने, उसमें आपको ये सारे वीडियो करवाऊंगा, यानी कि सारे प्रश्न करवाऊंगा जो भी इस टॉपिक वाइज जो पूछे गए हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। आपको याद रहे आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा तो आपको वहाँ से PDF जो है मिल जाएगी, ठीक है। और हम जल्दी आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे ग्रुप डी के लिए क्या लेकर आने वाले हैं, एक जियोग्राफी की प्लेलिस्ट लेकर आएंगे, ठीक है। तो उसको भी आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं, 2 से 3 दिन में वो शुरू हो जाएगी। अगला है, तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा 4 सत्य हैं जिनमें से एक विकल्प जो सही नहीं है। 4 सत्यों में से कौन सा ऐसा विकल्प है, इसका चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही नहीं है। तीसरा क्या कह रहा है, यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो दुखों से बचा जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है। तो तीसरा हमारा इसका ये 4 सत्यों में से तीसरा इसका सत्य नहीं है। अगला है, रानी माया देवी ने किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो किस पेड़ के नीचे जो गौतम बुद्ध को जन्म दिया था रानी माया देवी ने, तो किस पेड़ के नीचे जन्म दिया था ये आपको बताना है। तो साल के पेड़ के नीचे यानी साल वृक्ष के नीचे जन्म दिया था। तो हमारा चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बुद्ध, जिसे बुद्ध, धम्म तथा संघ, ये त्रिरत्न का अर्थ है, ठीक है। अगला है, द्वितीय बौद्ध संगीति द्वारा वैशाली में आयोजित की गई थी। किसके द्वारा द्वितीय बौद्ध संगीति जो वैशाली में आयोजित की गई थी? तो कालाशोक के द्वारा। किसके द्वारा? कालाशोक के द्वारा द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वैशाली में आयोजित की गई थी। अब हम 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में। तो हम चारों जो है बौद्ध समितियों को देखेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान पूछा जाता है, अध्यक्ष पूछा जाता है, और किसके शासनकाल में हुआ था ये पूछा जाता है, और सन पूछा जाता है। तो ये पूरा जो है पूरा चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आप मानकर चल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा कि जो प्रथम बौद्ध संगीति है जो 483 में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? तो स्थान था राजगृह में हुआ था, और इस समय अध्यक्ष थे तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। ये सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। या फिर प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। या फिर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है कहाँ पर हुई थी, स्थान का क्या नाम था? तो राजगृह था, ठीक है। अगला द्वितीय है, तो द्वितीय उसी प्रकार से द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व में हुई थी, और वैशाली में हुई थी। स्थान कहाँ? वैशाली में हुई थी, और साबा कामी इसके अध्यक्ष थे, और शासनकाल कालाशोक का शासनकाल था। इंपॉर्टेंट है सारी, ये चार्ट आप लोग याद रखिएगा। अगला है, तृतीय बौद्ध संगीति जो है 255 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान पाटलिपुत्र है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे, और शासनकाल अशोक का शासनकाल था। अगला है, जो चौथी बौद्ध संगीति थी ये प्रथम शताब्दी में, यानी कि ये प्रथम शताब्दी, ये 100 ईसा पूर्व ऐसे मान सकते हैं। कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में हुई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो आप चाहें तो आप ले लीजिए PDF इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप चाहें। बाकी मैं आपको PDF तो प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला है, जातक कथाएं संबंधित है। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। किससे संबंधित है जातक कथाएं? तो जातक कथाएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न जो पूछे गए प्रश्न है आप लोग देख लीजिए, आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। अगला है, दीघा निकाय लंबे प्रवचनों का एक संग्रह है जो क्रमशः शिलाखंड, महावाग और पथेय नामक 3 खंडों में विभक्त है। तो 3 खंडों में विभक्त है, तो इसका सही उत्तर होगा 34। इसका सही उत्तर क्या होगा? 34 इसका सही उत्तर। ये सारे प्रश्न जो है पूछे गए। अगला है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश
सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे कहा गया, तो जो प्रथम उपदेश दिया तो उसको क्या कहा गया, बौद्ध धर्म में उस घटना को क्या कहा गया, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो 4 हमारे यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, 4 हमारे यहाँ से सही उत्तर हो गया। ठीक है, और इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन देखिए, चौथी आप देखिए, चौथी बौद्ध संगीति है, किस राजा ने कराया था, तो ये कराया था कनिष्क ने। किसने, कनिष्क के द्वारा की गई थी। तो हमारे यहाँ पे तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसको क्या है, इस टेबल को याद कर लीजिए। ठीक है, अगला है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल थे। तो कौन सा ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें भिक्षुओं के नियम शामिल थे कि भिक्षुओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कौन सा ऐसा था, तो उसका नाम था ऑप्शन नंबर 2 से विनय पिटक। क्या था, विनय पिटक था। ठीक है, इसमें क्या थे, रूल एंड रेगुलेशन थे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, अगला है, ऐसा माना जाता है कि अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले गौतम, जिन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था, ने 6 वर्ष तक किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था। तो यानी कि बोध गया बिहार जाने से पहले 6 वर्षों तक उन्होंने किस स्थान पर ध्यान लगाया था, ये पूछा जा रहा है। तो उन्होंने ध्यान लगाया था प्रागबोधि में लगाया था। कहाँ, प्रागबोधि में लगाया था। तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजन की गई थी। तो अब देखिए, बहुत संगीति हो गई, 4 की गई थी। अब हमारा आएगा जैन धर्म। तो जैन जो संगीति प्रथम कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहाँ, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये PYQ है। आप थोड़ा सा इसमें देख लीजिए। देखिए, जो जैन धर्म में जो है टोटल 24 तीर्थंकर हुए। कितने, 24 तीर्थंकर। 24 नंबर के तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। प्रथम नंबर के कौन थे, तो प्रथम नंबर के ऋषभ देव थे, और 23वें नंबर के पार्श्वनाथ थे। तो आपको 3 याद रखना है। पहला याद रखना है, और 23 वाला, और ये 24वें वाला। तो अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव। ठीक है, अगर आपसे वही पूछो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, क्या वास्तविक संस्थापक, तो आपको महावीर स्वामी बताना है। ठीक है, और यहाँ की बात करें तो पार्श्वनाथ प्रथम जैन तीर्थंकर थे, और अंतिम थे महावीर स्वामी थे 24वें नंबर के। आदित्यनाथ दूसरे जैन तीर्थंकर थे। सुमितानंद 5वें जैन तीर्थंकर थे। अभिनवानंद जो है 4थे जैन तीर्थंकर थे, और 23वें नंबर के कौन थे, 23वें नंबर के पार्श्वनाथ थे। अगला है, वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग कर दिया और निर्वाण की खोज में जंगल वन चले गए, यानी कि वन या जंगल चले गए। तो कितने वर्ष की आयु में, तो कितने वर्ष की आयु में ये आपको बताना है। तो उन्होंने 30 वर्ष की आयु में, कितने, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, अगला है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो मौलिक सिद्धांत है क्या माना जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो मौलिक सिद्धांत अहिंसा माना जाता है। क्या, अहिंसा। दूसरा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है, महावीर के उपदेश में संकलित, किस में संकलित है, में संकलित किए गए थे जिन्हें अंग कहा जाता है, वो प्राकृत भाषा में लिखे थे। कितने खंडों में संकलित किए गए थे, 12 खंडों में। कितने, 12 खंडों में संकलित किए गए थे। अगला है, गौतम चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में करीब दक्षिण बिहार में एक भयानक अकाल पड़ा था, और उनके शिष्य कर्नाटक में श्रवण बेलगोला चले गए थे। तो कौन से ऐसा शिष्य था, ये आपको बताना। तो भद्रबाहु, कौन, भद्रबाहु हमारा। ठीक है, अगला है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा। जिन का अर्थ क्या होता है, तो जिन का अर्थ क्या होता है, जिन का अर्थ होता है विजेता। क्या, विजेता, जिसने यानी कि पूरी दुनिया को जीत लिया हो, विजेता जिन, उसे कहा जाता है। ठीक है, अगला है, वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, उस विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा, उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था। बिल्कुल गलत है। उन्होंने अपने, जो जैन धर्म थे, महावीर जैन थे, उन्होंने अपने जीवन में विवाह किया था। उनकी एक पुत्री भी थी, जिनका बाद में जामली जो था उसके साथ उनकी पुत्री का विवाह हुआ था। अगला है, प्रथम तीर्थंकर पार्श्वनाथ और अंतिम तीर्थंकर महावीर के प्रतीक चिन्ह क्या है क्रमशः। तो प्रथम पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। ठीक है, ये आपको बताना। तो प्रथम पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है, प्रथम की बात करें तो वृषभ, वृषभ मतलब बैल है। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह।
तो प्रथम तीर्थंकर का यानी कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ है यानी कि बैल। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सिंह है। ये दोनों आपको याद रखना है। अगला है, जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है जैन धर्म के बारे में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो केवल एक जो है सही है, सॉरी सही नहीं यानी सही है। तो कौन सा सही है? तो जैन की उत्पत्ति जिन सबसे हुई जिसका अर्थ होता है विजेता, बिल्कुल सही है और ये गलत है। ठीक है, पहले तीर्थंकर नहीं थे, तो केवल एक सही है। ठीक है, अगला है, महावीर की पुत्री प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ था? तो महावीर की जो पुत्री थी प्रियदर्शनी, उनका विवाह किससे हुआ था? तो उनका विवाह जो जामली से हुआ था। ठीक है, जामली महावीर के दामाद का नाम था। तो ये थी, मैंने आपको ये प्रश्न करवा दिए। अगली वीडियो पर फिर मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आऊँगा, तो हमारे साथ जो है जुड़े रहिएगा, हमारा सदस्य बन जाइएगा, जिससे कि मैं जो भी आपको करवाऊँगा, अभी मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊँगा। और हमारी एक सीरीज चल रही है, एक तो आपको 9 महीने का करंट अफेयर चल रहा है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ 9 मंथ के साथ साथ आपको प्राचीन भारत का इतिहास भी चल रहा है। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास भी चल रहा है, तो आप उसको भी जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।